हेलो एवरीवन, एक कमेंट आया है राहुल जी का। वो कह रहे हैं कि सर प्लीज़ डू क्वेश्चन नंबर 3.67। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3.67 को कैसे टैकल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एक चार्ज है जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले। टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट 1 and 2 are separated by a distance L. A point charge Q is located between the plates at a distance L. A point charge Q is located between the plates at a distance x from 1. Find the charges induced on each plate. देखिए इस क्वेश्चन को राहुल यदि आप समझिए तो ये एक प्लेट है, और बीच में एक चार्ज Q प्लेस्ड है। बीच में कितना चार्ज प्लेस्ड है? Q। ठीक है, आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। वो जैसे ही इस पे माइनस चार्ज ऐसे इंड्यूस्ड होगा, कुछ इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा ना, ऐसे करके कुछ चार्ज के कारण इस प्लेट्स पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इस प्लेट्स पे भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा इस चार्ज के कारण, है ना। ये प्लस चार्ज है तो इस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा, इस पे Q2। निश्चित तौर पे Q1 और Q2 निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस Q चार्ज का जो इफेक्ट होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे कंडक्टिंग प्लेट एक चार्ज प्लेट के कारण होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है अल्टीमेटली ये टकराने से पहले पैरेलली हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो Q चार्ज है इसका इफेक्ट ठीक वैसे ही होगा जैसे मान लीजिए कि आप एक प्लेट बीच में प्लेस कर रहे थे जिस पे Q चार्ज था, है ना, जिस पे Q चार्ज था। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? अब ये तो क्लियर हो गया कि इस Q चार्ज जो बीच में एक पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड है उसका इफेक्ट ठीक वैसे ही होगा जैसे एक चार्ज प्लेट प्लेस्ड है। ओके, अब मेरी बात समझिए, क्या ये सिस्टम किसी बैटरी से कनेक्टेड है? नहीं, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो आप ये समझिए कि यदि यहाँ पे आप एक बैटरी एज्यूम करते हैं कि ये बैटरी से कनेक्शन हुआ और ये कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये चूंकि किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप यदि एक बैटरी एज्यूम करते हैं जिससे ये कनेक्टेड होगा तो उसका पोटेंशियल कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं वो ये बैटरी एज्यूम नहीं कर पाते। बहुत सारे टीचर भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, अर्थिंग अल्टीमेटली वो पोटेंशियल 0 ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक समझाने के पर्पज से सही नहीं है। समझने के लिए आपको एज्यूम करना होगा एक, चूंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए जिसका कि पोटेंशियल 0 है। अब आप एक कैपेसिटर की तरह इसको सोच सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए जैसे इसके बीच में जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित तौर पे इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित तौर पे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस पे Q1 चार्ज है तो इस पे माइनस Q1 होगा, इस पे Q2 चार्ज होगा, Q2 को सीधा लिख देते हैं Q माइनस Q1, है ना, क्योंकि इस प्लेट पे जो बीच में जो प्लेट प्लेस्ड है इस पर तो Q चार्ज ही है, तो इस पे हमने प्लेस कर दिया Q माइनस Q1, तो निश्चित तौर पे इसका निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसका एरिया सेम होगा A। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा वो कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में, तो हो जाएगा कितने के बराबर? Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच में x डिस्टेंस है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, L माइनस एक्स। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक प्लेट से x डिस्टेंस पर है, तो दूसरे से कितने पे होगा, L माइनस एक्स पे। तो एक के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितने के बराबर होगा, x के बराबर हो गया ना ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक है। फिर अब क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप होना है, उसके अबाउट कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Q माइनस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L माइनस एक्स, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ओके। तो Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट एक्स, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, निश्चित तौर पे ये 0 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि कोई बैटरी तो कनेक्टेड है ही नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से यहाँ पे Q1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू यदि Q के बराबर है तो आप Q2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, ये कितने के बराबर आएगा। 0 इक्वल टू हो गया माइनस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे यदि आप इसको लिखिएगा तो प्लस Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L माइनस एक्स। इसको और सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और ये कितने के बराबर है, Q बाई, अच्छा ए एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, 0 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो आएगा 0 इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q1 एक्स माइनस Q इंटू एल माइनस Q इंटू एक्स, ठीक है, माइनस Q1 इंटू एल प्लस Q1 इंटू एक्स। Q1 एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपको कैलकुलेट क्या करना था, Q1, तो Q1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, Q इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप Q2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, Q2 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, Q2 का वैल्यू आ जाएगा Q इंटू एक्स बाई एल के बराबर, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और निश्चित तौर पे ये जो दोनों होगा ना ये निगेटिव होगा, तो आप माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे। ये समझने की बात है कि Q1 और Q2 जो था, जो इंड्यूस चार्ज था वो तो निगेटिव था ना, तो आपने तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाला है, तो माइनस आप बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और भी जो आपके पास प्रॉब्लम हो, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको लग रहा है टफ क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी भी बुक का हो, धरती का कोई भी बुक हो। यदि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो क्वेश्चन तो आप ज़रूर मेरे से पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।